हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इलास्टिक रिकवरी टेस्ट ऑफ मॉडिफाइड बिटुमिन का इलास्टिक रिकवरी टेस्ट के बारे में। पहले हम इसकी नीड समझेंगे, हम इलास्टिक रिकवरी टेस्ट से हमें क्या फाइंड होता है। उसके बाद हम जानेंगे इक्विपमेंट्स हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप में हम टेस्ट स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से प्रोसीजर समझेंगे। पहले हमें नीड क्यों है मॉडिफाइड बिटुमिन की। पिछले कुछ दशकों में आपने देखा होगा कि हाईवे के ऊपर हाई स्पीड व्हीकल्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जो पहले ट्रैफिक डिज़ाइन होता था पेवेंट सरफेस पे, उसमें जो अभी के डेट में यूज करते थे VG40 या VG10, इस क्राइटेरिया को, स्ट्रेस को पूरी तरह से झेलने में फुल सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता था। तो हमें बिटुमिन को, जो बेस बिटुमिन है VG40, 30, इसको मॉडिफाइड करने की ज़रूरत पड़ी। तो हमने कुछ पॉलीमर्स, एडिटिव, अदर केमिकल यूज करके हमने बिटुमिन को मॉडिफाइड किया। मॉडिफाइड करने के बाद हम कुछ क्राइटेरिया में टेस्ट करते हैं, उसकी क्राइटेरिया टेस्ट करने के लिए, जिसमें हमें एक प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी ऑफ बिटुमिन। ये इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम उस बिटुमिन के बारे में कि कितना वो रिकवर कर रहा है। इलास्टिसिटी होता है क्या, जैसे हम कभी रबड़ को एक तरह से खींचते हैं, फिर छोड़ने पर वो अपने शेप में आ जाता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इलास्टिक रिकवरी इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग सब्जेक्टेड टू ए डिफॉर्मिंग फोर्स। व्हेन ए मटेरियल इज स्ट्रेस्ड or compressed within its elastic limit, it will return to its original shape once the force is removed। मतलब कि इलास्टिक रिकवरी एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, और ये इसकी जब हम मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, या फिर कंप्रेशन में, या फिर खींचना, टेंशन, तो ये फोर्स हटाने के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। ये प्रॉपर्टी इलास्टिक रिकवरी, इलास्टिसिटी होती है। तो यही हम मॉडिफाइड बिटुमिन का बार बार स्ट्रेस, हमारे हाईवे के ऊपर गाड़ियों के आते रहते हैं, व्हीकल्स के टायरों के बार बार स्ट्रेस स्पीड में, तो दोबारा अपनी शेप में रिकवर कर पाए, वो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम इलास्टिक रिकवरी टेस्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब जानेंगे हम इसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज आएंगे, फिर टेस्टिंग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। apparatus आर इक्विपमेंट्स, डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन, वाटर फिल हो अंदर वाटर जैकेट्स में, जिसको कंप्लीट फ्रीज भी कर सके और हीट भी कर सके, कैलिब्रेटेड हो, और रेट ऑफ कूलिंग 50 mm पर ±0.25 पर मिनट्स होना चाहिए। अब मोल्ड की बात, 10 लेंथ 75 ±0.5 mm, डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ 30 ±0.3 mm, विड्थ ऑफ माउथ 20 ±0.2 mm, थिकनेस ऑफ द मोल्ड 10 ±0.1 mm, जिसमें मटेरियल फिल करना है, थर्मोमीटर, सीजर्स एंड स्केल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इलास्टिक रिकवरी टेस्ट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 15462 NXA और IS 1208-2023। अब सैंपल प्रिपेयर हीट करेंगे, जो कि साफ्टेनिंग पॉइंट के 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर हो। हमने यहाँ 163 डिग्री से 64 के नियर अबाउट लिया। मोल्ड के बेस पे और ऊपर नीचे अप्लाई करेंगे ग्लिसरीन, डिएक्स्ट्रीन या फिर टॉक और चाइना क्ले अच्छे से लगा लेंगे। फिर मोल्ड को बेस के ऊपर फिक्स करेंगे।
इसके बाद मोल्ड के ब्रैकेट के अंदर सैंपल को पोरिंग करेंगे। फिर इसके बाद पूरे लेवल तक पोरिंग करेंगे मॉडिफाइड बिटवीन सैंपल को। इसके बाद रूम टेम्परेचर के लिए में 30 से 40 मिनट्स के लिए रख देंगे एट ए रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर 30 से 40 मिनट के बाद हम सैंपल को वाटर बाथ में 30 मिनट के लिए टेस्टिंग टेम्परेचर यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देंगे। आफ्टर 30 मिनट्स रिमूव एक्सेस मटेरियल, मोल्ड के ऊपर जो एक्स्ट्रा मटेरियल उसको गर्म स्पेचुला की सहायता से रिमूव करेंगे। फिर इसको वाटर बाथ में टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, रिमूव क्लिप्स करेंगे उसका और टेस्ट स्टार्ट करेंगे। फिक्स करने के बाद वाटर बाथ का टेम्परेचर हमारा 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। रेट ऑफ कूलिंग 50 ± 0.25 mm पर मिनट के स्पीड से मशीन को स्टार्ट करेंगे। पुलिंग करेंगे 10 सेंटीमीटर तक। मशीन हमारा अपने रेट ऑफ स्पीड से धीरे धीरे चल रहा है अप टू 10 सेंटीमीटर तक। अभी 7 सेंटीमीटर हुआ, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, लगभग ये हमारा हुआ 10 सेंटीमीटर। अब हम मशीन को स्टॉप कर देंगे और सेंटर से मिड पॉइंट से स्केल की सहायता से मेजर कर लेंगे और मिड पॉइंट में सीजर की सहायता से कट करेंगे दोनों सैंपल्स को। मिड पॉइंट में कट करना है, इस बात को ध्यान रखें। स्केल की सहायता से कट करने के बाद 1 घंटे में 1 घंटे के लिए वाटर बाथ के अंदर ही सेम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। आफ्टर कंप्लीट 1 आवर्स मोल्ड दोनों पास लाएंगे। दोनों साइड से उसको पास आपस में टच कराएंगे। डिस्टर्ब ना हो सैंपल, इस बात का ध्यान रखेंगे। ज़्यादा स्पीड में धीरे धीरे टच कराइए। जब दोनों टच कर जाए वो स्केल पे रीडिंग नोट कर लीजिए। यहाँ हमें 3 सेंटीमीटर मिला, 3 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम। बिफोर कट 10 सेंटीमीटर, आफ्टर कट 3 सेंटीमीटर। डिफरेंस जितना आया उसको 10 - x डिवाइडेड बाई 10 फार्मूले से हमारा यहाँ एवरेज में 69। टेस्ट के समय हमें किन बातों को ध्यान रखना है? टेस्ट टेम्परेचर और पोरिंग टेम्परेचर। इसके बाद ब्रैकेट अपने लेवल तक फिल होना चाहिए 10 बाई 10 तक mm। 15 वाटर बाथ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड ± 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड।
पुलिंग रेट 50 प्लस माइनस 2.5 mm पर मिनट। धन्यवाद।